और अब बात उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी में टूट की बात कर रहे हैं, जनता जल्द उनका ही सफाया कर देगी। अखिलेश यादव ये भी बोले कि गठबंधन से ताकत बढ़े ये जरूरी नहीं, एनडीए का सफाया करने के लिए पीडीए काफी है। हालांकि उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि विपक्षी खेमे में पीएम पद के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं। विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्षी एकता की तस्वीर भले ही साफ न हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए की पॉलिटिक्स को लखनऊ से मुंबई पहुंचा दिया। समाजवादी कारकुनों से रूबरू अखिलेश ने महाराष्ट्र के उलटफेर को लेकर बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ बीजेपी के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी। बीजेपी की क्या रणनीति है कभी-कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को तोड़ते, समाज से तोड़ते, बंटवारा करते, बांट करते, उनका हिस्सा छीनते। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट करती है। महाराष्ट्र की धरती से अखिलेश ने बीजेपी के उस सवाल को भी बेमानी बता दिया कि विपक्ष के पास चेहरे की कमी है। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे। हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ आप, बीजेपी पे अगर चॉइस हो तो बताइए। यूपी में विपक्षी खेमे में समाजवादी पार्टी की हैसियत सबसे बड़ी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ ही रहेगी या फिर कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करेगी, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि अखिलेश चाहते हैं गठबंधन में दूसरे दल भी शामिल हों, लेकिन सीटें तय करने का फैसला उनके पास होना चाहिए। ये बातें भले ही खुले तौर पर कही न जा रही हो, लेकिन अखिलेश इसका इशारा कई दफा दे चुके हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए अकेले ही काफी है। मुंबई में भी अखिलेश यादव ने इशारों में ये बात दोहरा दी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए। कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव पीडीए के जरिए यूपी की 80 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी ने भी यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की जोर आजमाइश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाने की तैयारी में है, तो पश्चिमी यूपी में उसकी नजर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद पर पड़ गई है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उसकी बातचीत सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चल रही है, तो वहीं अखिलेश और जयंत के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की खबरों के बीच बीजेपी ने अपनी बाहें राष्ट्रीय लोक दल और आजाद समाज पार्टी के लिए भी फैला दी है। खबर ये आ रही है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी और चंद्रशेखर से संपर्क साधे हुए हैं। यानी आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर दे तो इसमें हैरत की बात नहीं होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन मजबूत है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर चुकी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अंकुश जायसवाल, मुंबई न्यूज़ 24।